हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय चैनल। आज के एडिटोरियल में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाल ही में उत्तर प्रदेश में चाइल्ड पॉलिसी को लेकर के, दैट मीन्स पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के पर्पस से कुछ एक स्कीम लाया गया है। कुछ टू चाइल्ड पॉलिसीज़ का एक फंडा अपनाया गया है। उसी को लेकर के आज का ये एडिटोरियल है। ऑथर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? एन अनप्रोडक्टिव आइडिया, यानी ये जो यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, जो आदित्यनाथ योगी जी के गवर्नमेंट के द्वारा ये जो एक अप्रोच अपनाया जा रहा है, ये जो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के उद्देश्य से, तो ऑथर ये बोलना चाह रहे हैं कि ये जो आइडिया है ये क्या है? अनप्रोडक्टिव है। यानी कहने का मतलब ये कोई लाभ देने वाला नहीं है, इससे कोई ज़्यादा फल मिलने वाला नहीं है। कह रहा है कि सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इज मोर इफेक्टिव दैन कोर्सन इन कटिंग फर्टिलिटी रेट्स। कह रहे हैं कि जो सोशियो इकोनॉमिक मतलब क्या? सामाजिक और आर्थिक। एम्पावरमेंट मतलब क्या होता है? सशक्त करना, सशक्तिकरण करना, उसको और मजबूत बनाना। ये जो मुद्दा है, ये जो मैटर है, सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करना इज मोर इफेक्टिव, ये ज़्यादा प्रभावी है दैन किसके बजाय? कोअर्सन। कोअर्सन कहने का मतलब होता है जोर ज़बरदस्ती करना, जोर ज़बरदस्ती करके इन कटिंग फर्टिलिटी रेट। ये जो हमारा प्रजनन दर है, फर्टिलिटी रेट कहने का मतलब क्या? प्रजनन दर जो है, कटिंग मतलब क्या? उसमें कम करना, उसमें कमी लाना। तो ऑथर का ये पॉइंट ऑफ व्यू है। इसका पूरे पैसेज का, इस पूरे एडिटोरियल का क्रक्स ये बता रहा है ऑथर का ये पॉइंट कि ये जो हम जोर ज़बरदस्ती करके जो प्रजनन के दर में जो कटिंग किया जा रहा है, उसका जो प्लानिंग बनाया जा रहा है, उसके बजाय क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? ये जो सामाजिक और आर्थिक का जो सशक्तिकरण किया जाए, उसको और मजबूत किया जाए, वो ज़्यादा प्रभावित होगा। किसके बजाय? फर्टिलिटी रेट को जोर ज़बरदस्ती करके बहुत सारे नियम कानून ला करके उसको कम करने के बजाय ये जो हमारा सामाजिक और आर्थिक है उसको मजबूत बनाना, वो ज़्यादा प्रभावित होगा। आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे मूव करते हैं। कह रहा है कि इंसेंटिव्स एंड पेनल्टीज फॉर्म एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ द मेजर्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। कह रहे हैं यहाँ पे ये जो इंसेंटिव्स कहने का मतलब का प्रोत्साहन राशि, भत्ता, एक तरह से आप कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो। पेनल्टीज मतलब क्या? एक तरह से सज़ा बोल सकते हैं, ठीक है, पेनल्टी। फॉर्म एंड इंटीग्रल कंपोनेंट, ये जो दो टर्म दिया गया है इंसेंटिव्स और पेनल्टी, ये क्या? फॉर्म मतलब बनाता है, एन इंटीग्रल कंपोनेंट एक महत्वपूर्ण घटक। इंटीग्रल में कहने का मतलब क्या होता है? एक दूसरे से लिंक होना। और यहाँ पे सेंस क्या रहा है? महत्वपूर्ण। ये जो इंसेंटिव्स हैं और पेनल्टीज हैं वो क्या? एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक बनाता है ऑफ द मेजर्स, ये जो उपाय अपनाए जा रहे हैं टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। जो पॉपुलेशन का ग्रोथ हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए अगर ये इंसेंटिव्स और पेनल्टी लगाया जाएगा तो ये क्या होगा? एक महत्वपूर्ण घटक होगा उसको कंट्रोल करने के लिए। अनाउंस बाई यूपी उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ऑन संडे, यानी संडे को जो यूपी के हमारे चीफ मिनिस्टर हैं आदित्यनाथ योगी जी, उन्होंने अनाउंस किया है। और इसके बारे में इंसेंटिव की बात की गई है कि जो लोग इस नियम को फॉलो करेगा, ठीक है, इसके प्रावधान को जो फॉलो करेगा उनको इंसेंटिव दिया जाएगा, जो नहीं फॉलो करेगा उसको पेनल्टी, सज़ा के तौर पे कुछ दिया जाएगा। तो ये जो दो टर्म है ये क्या हो जाते हैं? एक महत्वपूर्ण घटक हो जाते हैं पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, जो कि यूपी गवर्नमेंट के द्वारा संडे को अनाउंस किया गया। दीज स्टेप्स आर एम्ड एट रिड्यूसिंग यूपीज टोटल फर्टिलिटी रेट। ये जो सारे स्टेप्स अपनाए जा रहे हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य लक्ष्य क्या है? एट रिड्यूसिंग यूपीज टोटल फर्टिलिटी रेट। एम के साथ हमेशा एट प्रीपोजिशन आता है। रिड्यूसिंग मतलब कम करना, यूपी टोटल फर्टिलिटी रेट, TFR मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट, यानी जो कुल प्रजनन एक तरह से दर है, प्रजनन दर है। इस सारे उद्देश्य, सारे जो स्टेप्स अपनाए जा रहे हैं उसका मेन उद्देश्य, मेन लक्ष्य क्या है? कि हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट क्या हो जाए? कम हो जाए। जो कि रिकॉर्ड कितना किया गया है? 2.7 बाय द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 इन 2016। तो जो 2016 में जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो उसका एक चौथा टर्म था, उसके द्वारा जो एक मेजरमेंट किया गया है, एक पूरा सेंसस लिया गया, तो उसमें पाया गया है कि वहाँ पे जो टोटल फर्टिलिटी रेट है कितना? यूपी का 2.7 है। अ फिगर ओनली लोअर देन डेट ऑफ नेबरिंग बिहार 3.1 एज ऑफ 2020 NFHS 5। ये जो यूपी का जो डेटा हमारे पास आ रहा है 2.7,
कि जो एक टोटल फर्टिलिटी रेट रिकॉर्ड किया गया था 2016 में, ये क्या है, बस केवल और केवल इसका अपने जो पड़ोसी राज्य हम लोग का जो बिहार है उसी से बस इसका थोड़ा कम है, ओनली लोअर देन डैट ऑफ नेबरिंग बिहार, यानी बाकी क्या है, केवल बिहार से इसका कम है। बिहार में ये कब सेंसस हुआ था, बिहार का रिकॉर्ड क्या है 3.1 है फर्टिलिटी रेट, जो कि 2020 के अकॉर्डिंग का डेटा है। एम्स इन दिस डायरेक्शन, इसका लक्ष्य क्या है, इस डायरेक्शन में इसका लक्ष्य क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग द रेट ऑफ मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिविलेंस, प्रिविलेंस मतलब जो व्याप्त हैं, जो एक बहुत ही बड़े स्तर पे जो कि व्याप्त हैं। तो इसका मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ाते हुए, द रेट ऑफ मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव, कॉन्ट्रासेप्टिव कहने का मतलब ऐसा चीज़ जो एक प्रेगनेंसी को रोकता है, डेट मीन्स गर्भ निरोधक, ठीक है। तो इस तरह का जो प्रिविलेंस, इस तरह का प्रचार प्रसार, इस तरह का जो व्याप्त है, इसको ज़्यादा बढ़ाने पे जोर देना चाहिए। मेल कॉन्ट्रासेप्शंस, जो एक पुरुष लोग होते हैं उन लोग भी क्या करें, कॉन्ट्रासेप्शंस का यूज करें ताकि प्रेगनेंसी को ओवरऑल को रोक सकें। डिक्रीजिंग मैटरनल मोर्टेलिटी, यानी डिक्रीजिंग मतलब क्या, रोकना, कम करना, मैटरनल मतलब जो माता से रिलेटेड है, जो मदर होती है उनसे रिलेटेड है, मोर्टेलिटी मतलब मृत्यु दर, यानी जो बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो बच्चा को जन्म देते टाइम मदर का डेथ हो जाता है, तो उस तरह की जो मैटरनल मोर्टेलिटी है, जो क्या बोल सकते हैं, उन लोगों का जो मरने का जो दर होता है, उनके डेथ का रेट, उसको कम करना। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स, इन्फेंट मतलब होता है ना जो एक शिशु जिसको बोलते हैं, तो जो भ्रूण हत्या होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी कहने का मतलब जो भ्रूण हत्या, ठीक है, उसके रेट को भी कम करना सिग्निफिकेंटली बाई 2026, यानी 2026 तक हमारा ये लक्ष्य है कि ये जितने सारे स्टेप लिए गए हैं उसमें क्या इंक्रीज होना चाहिए, जो एक आधुनिक तौर पे जो कॉन्ट्रासेप्टिव आता है, जो गर्भ निरोधक का जो बहुत सारा एक हमारे पास तरीका है, उसको व्याप्त होना चाहिए। मेल कॉन्ट्रासेप्शन, जो पुरुष जो यूज कर सकते हैं कॉन्ट्रासेप्शन, उसका यूज करना चाहिए। और एक उद्देश्य क्या है कि जो माता, जो मदर का जो डेथ हो जाता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, उसमें कमी आनी चाहिए, उसको कम करना उद्देश्य है। इन्फेंट मोर्टेलिटी, जो भ्रूण हत्या होते हैं, उसको भी कम करना उद्देश्य है सिग्निफिकेंटली, यानी इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत अच्छे खासे लेवल पे कमी लाने की ज़रूरत है। कब तक, 2026 तक। और अभी बात बता रही है और ऑन फेस ऑफ इट, ये जो अभी हम लोग बातें पढ़े, इतना सारा यूज करना है, कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज करना, मैटरनल मोर्टेलिटी को कम करना, जो भ्रूण हत्या हो रहा है उसको कम करना, ये सारी बातें क्या है, आर ऑन फेस ऑफ इट। ऑन फेस ऑफ इट कहने का मतलब ऊपरी तौर पे, ऑन फेस ऑफ इट मतलब ऊपरी तौर पे, इन लाइन विथ मतलब के अनुरूप होना, कोई चीज़ किसी के सिमिलर होता है उसको क्या बोलते हैं, इन लाइन विथ। What was stressed at the Cairo International Conference on Population and Development in 1994? ये जो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था पॉपुलेशन और डेवलपमेंट को लेकर के 1994 में, उसी में जो भी एक आइडिया अपनाया गया था, उससे मीटिंग के तहत, उस कॉन्फ्रेंस के तहत जो एक कंक्लूजन निकल के सामने आया था, उसी पे जोर देते हुए ऐसा लग रहा है कि जो यूपी गवर्नमेंट ऊपरी तौर पे इसी को क्या कर रही है, इसी के अनुरूप ये इस पॉलिसी पे काम करें, इस पे जोर दे रही है, इस पे स्ट्रेस दे रही है। आगे मूव करते हैं। करें कि द कैरियो कंसेंसस कॉल्ड फॉर अ प्रोमोशन ऑफ प्रोडक्टिव राइट्स। ये जो कैरियो कंसेंसस हुआ था उसमें क्या डिमांड किया गया था, कॉल्ड फॉर मतलब डिमांड करना, और प्रोमोशन ऑफ रिप्रोडक्टिव राइट्स, जो भी हमारा एक प्रजनन को लेकर के जो एक राइट्स है, अधिकार है, उसका प्रोमोशन के लिए। एम्पावरिंग वुमेन, यानी जो हमारा जो महिला है उनको और मजबूत बनाना और सशक्त बनाना। यूनिवर्सल एजुकेशन, सार्वभौमिक शिक्षा, यानी सब लोगों को शिक्षा प्रदान की जाए। मटर्नल एंड इन्फेंट हेल्थ, जो भी एक जो एक मातृत्व होता है ना, मैटरनल माता को लेकर के, और जो शिशु है उसके स्वास्थ्य को लेकर के। टू अनटैंगल कहने का मतलब होता है एक तरह से क्या बोल सकते हैं, निपटाना, एक तरह से बोल सकते हैं। द नॉटी इशू, नॉटी कहने का मतलब एक होता है ना बहुत ही पेचीदा इशू, जिसमें बहुत सारी गांठें हैं, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, बहुत दिनों से जो चलते आ रहा है, तो इस तरह के इशू को अनटेंगल करना, उसको सुलझाना। ऑफ पॉवर्टी एंड हाई फर्टिलिटी, ठीक है ना,
जो बहुत ही दिन से जो इशू चलते आ रहा है क्या है, पॉवर्टी का, गरीबी का, हाई फर्टिलिटी कहने का मतलब जो जिसका प्रजनन दर काफ़ी ज़्यादा है, उस तरह की इशू के सामना करना पड़ा। तो ये जो कंसेंसस है उसमें क्या डिमांड किया गया था, जो भी हमारा प्रजनन दर का जो अधिकार है उससे रिलेटेड, जो महिला को सशक्त बनाना, सबको शिक्षा प्रदान हो सके, जो माता और शिशु है उसकी हेल्थ का ख्याल रख के, टू अनटेंगल द नॉटी इशू ऑफ पॉवर्टी एंड हाई फर्टिलिटी, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जो इशू है बहुत दिन से चला आ रहा है, जो कॉन्फ्लिक्स इशू है, खास करके गरीबी हो गया और बहुत ही ज़्यादा उच्च स्तर पे जो एक प्रजनन दर है, उसको अनटेंगल, उसको सुलझाने की कोशिश कर, इस इन सारी बातों को लेकर के डिमांड किया था कि इन सारी प्रॉब्लम्स को क्या किया जाए, सुलझाया जाए। बट रादर देन टेकिंग स्टेप्स इन दिस डायरेक्शन, बट लेकिन टेकिंग स्टेप्स इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में, इस दिशा में कदम रखने के बजाय, इस दिशा में कदम लेने के बजाय, द गवर्नमेंट सीम्स टू हैव टेकन बीटेन पाथ, मतलब ये सारी बातें, ये सब सारी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, इनको इम्प्लीमेंटेशन करने के बजाय सरकार क्या प्रतीत होती है, सिम्स मतलब प्रतीत होना, टू हैव टेकन बीटेन पाथ, बीटेन पाथ कहने का मतलब घिसा पिटा पाथ, जो आप पहले कोई अपना चुके हो रास्ता, उसी को फिर अपना रहे हो, लेकिन उससे कोई ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। तो ऐसा सरकार प्रतीत होती है कि वही घिसा पिटा मार्ग अपना ली है, ऑफ ए मिक्सचर ऑफ इंसेंटिव एंड पेनल्टी, इसमें क्या है, क्या जुड़ा हुआ है, उसमें क्या मिला हुआ है, इंसेंटिव हैं और क्या पेनल्टीज हैं, मतलब इंसेंटिव के जरिए कुछ प्रोत्साहन राशि के जरिए, चाहे किसी पेनल्टी लगा दो, सज़ा लगा दो, इन सारी चीज़ों का मिक्सचर करके ये फिर से वहीं घिसा पिटा मार्ग अपना रही है, टू टेकल व्हाट इज ए सोशियो इकोनॉमिक इशू, जो भी हमारा सोशल इकोनॉमिक इशू है उसको टैकल करने के लिए एज डेमोग्राफिक वन, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों को टैकल करने के लिए ये वहीं घिसा पिटा मार्ग अपना रही है, वाट इज अ सोशल इकोनॉमिक इशू एट डेमोग्राफिक वन। लेकिन सबसे बड़ा हमारा मुद्दा ये है कि जो हमारा सामाजिक और आर्थिक असर पे जो एक डेमोग्राफिक वन है, डेमोग्राफिक वन सांख्यिकी तौर पे जनसंख्या के आधार पे कुछ भी आंकड़ा लिया जाता है उसको डेमोग्राफिक वन बोला जाता है। तो इन सारी चीज़ों को टैकल करने के लिए वहीं सरकार क्या घिसा पिटा मार्ग अपना रही है। इन ए ड्राफ्ट उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल, एक प्रारूप में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया है, इन सारी बातों को कंट्रोल करने के लिए, जो कि 2021 का बिल है। द गवर्नमेंट एम्स टू इंसेंटिव वन चाइल्ड फैमिलीज एंड रिवार्ड दोज विथ 2 children with works in government scheme, rebate in taxes and loans, and cash awards if family planning is done among other steps। करें यहाँ पे, हाँ, ये जो अपनाया जा रहा है कि द गवर्नमेंट का लक्ष्य क्या है, क्या उसका टारगेट है, टू इंसेंटिवाइज वन चाइल्ड फैमिली, जिसके पास एक चाइल्ड वाला जो फैमिली है उसको इंसेंटिवाइज किया जाए, उनको प्रोत्साहन राशि दी जाए, एंड रिवार्ड दोज विथ 2 चिल्ड्रन, और जिसके पास 2 बच्चा हैं उसको रिवार्ड दिया जाए, विथ पर्क्स, कुछ बहुत सारे बेनिफिट्स के साथ, इन गवर्नमेंट स्कीम, जो भी गवर्नमेंट स्कीम आता है उनमें उनको पर्क्स के साथ, यानी जो फैसिलिटी मिलती है उनको प्रोवाइड कराया जाए। रिबेट्स इन टैक्स, जो भी टैक्स वगैरह दिया जाता है उसमें छूट दिया जाए उनको, रिबेट मतलब क्या तरह छूट, जो हम लोगों को कैशबैक मिलता है ना उसी को रिबेट बोला जाता है, मतलब छूट से सेंस है यहाँ पे। एंड लोन्स, टैक्स में छूट दिया जाएगा, लोन्स में छूट दिया जाएगा, एंड कैश, और इसके अलावा कैश भी प्रोवाइड किया जाएगा। इफ़ फैमिली प्लानिंग इज डन अमंग अदर सोप्स, सोप का मतलब होता है एसओपी, सोप का मतलब होता है सोप का मतलब बोल सकता हूँ अ थिंग ऑफ नो ग्रेट वैल्यू गिवन, कोई ऐसा चीज़ है जिसको ज़्यादा वैल्यू ना दिया जाता हो। जैसे कोई जनता कुछ चीज़ का डिमांड कर रही है, उसको शांत कराने के लिए सरकार क्या कर दी, कुछ इंसेंटिव दे दी कि 100 रुपये पर मंथ, 500 रुपये पर मंथ, और उसको दबा दी। तो इस तरह को, तो इसके जैसा ये जो बहुत सारा तरीका अपनाया जा रहा है, वहीं घिसा पिटा अपनाया जा रहा है। तो इसके अलावा, इस सब के अलावा बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सरकार ने इंक्लूड की हैं कि जो वन चाइल्ड फैमिली है उनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा, पैसा प्रदान किया जाएगा, जो जिसके पास 2 चिल्ड्रेन है उनको गवर्नमेंट स्कीम में कुछ एक्स्ट्रा पर्क्स दिया जाएगा, बेनिफिट्स दिया जाएगा, टैक्स और लोन में उनको छूट दिया जाएगा, और इवन कैश भी दिया जाएगा। आगे मूव करते हैं। करा कि डिसइंसेंटिवाइज फॉर दोज हु मोर देन 2 चिल्ड्रन इंक्लूड डिनाइल ऑफ सब्सिडीज एंड वेलफेयर बेनिफिट्स। करा कि डिसइंसेंटिवाइज कहने का मतलब उनको इंसेंटिव ना देना, उनको प्रोत्साहन ना देना, ऑफ दोज, उनके लिए
विथ मोर देन 2 चिल्ड्रन। अब जिसके पास 2 से ज़्यादा बच्चे हैं उनको क्या किया जाएगा, डिसइंसेंटिवाइज कर दिया जाएगा, मतलब उनको इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा। इंक्लूड डिनाइल ऑफ सब्सिडी, डिनाइल मतलब क्या, इनकार कर देना, नहीं देना, ठीक है, रिफ्यूज कर देना। ऑफ सब्सिडीज, उनको सब्सिडी जो भी सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जाती है उनको सब्सिडी नहीं देना। एंड वेलफेयर बेनिफिट्स, जो भी एक कल्याणकारी, वेलफेयर मतलब क्या होता है, कल्याण, जो भी कल्याणकारी जो बेनिफिट्स हैं, जो लाभ हैं, उनसे उनको क्या किया जाएगा, वंचित रखा जाएगा। अब बार ऑन अप्लाइंग फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, अब बार मतलब क्या, रोक लगा दिया जाएगा ऑन अप्लाइंग फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब, यानी अबार मतलब क्या, रोक लगा दिया जाएगा ऑन अप्लाइंग, अप्लाई करने से, फॉर गवर्नमेंट जॉब मतलब उनको गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते हैं। एंड टेकिंग पार्ट इन द लोकल इलेक्शन, और जो भी लोकल इलेक्शन होता है उसमें टेक पार्ट नहीं कर सकते हैं, उसमें हिस्सा नहीं ले सकते हैं जिनके पास 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे। डिसेंटिफाइड भी कर दिया जाएगा, उनको जो भी सब्सिडी मिलती है, जो भी कल्याणकारी स्कीम आता है, और इसके साथ साथ वो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते और लोकल इलेक्शन में भाग भी नहीं ले सकते। असम ऑल्सो लेड बाय द बीजेपी इज़ म्यूलिंग अ सिमिलर पॉलिसी, असम जो कि पता ही है कि वहाँ पे भी बीजेपी की सरकार है। इज़ म्यूलिंग मतलब क्या, कंसिडर करना, सोच विचार करना। अ सिमिलर फैमिली, असम भी उत्तर प्रदेश की तरह कुछ ऐसा ही सिमिलर पॉलिसी के बारे में सोच रही है। द इंसेंटिवाइज disincentivized approach has been denounced in the past by the National Human Rights Commission after such measures were introduced by several states in 1990s and 2000s। कह रहे हैं कि ये जो इंसेंटिव देना और इंसेंटिव नहीं देना, ये जो अप्रोच है, ये जो तरीका है, हैज़ बीन डिनाउंस, डिनाउंस करने का मतलब जिसकी निंदा की गई थी, निंदा की गई है इन द पास्ट, पिछले बीते समय में, बाय द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसके द्वारा पहले की बात कर रहा है कि ये जो इंसेंटिव देना, इंसेंटिव ना देना, ये इस अप्रोच को वो काफ़ी निंदा किया है। आफ्टर सच मेजर्स, इस तरीके के कदम अपनाने के बाद, वे आर इंट्रोड्यूस बाई सेवरल स्टेट्स इन 1990s एंड 2000s, यानी 1990 से लेकर के 2000 ईस्वी तक बहुत सारे ऐसे स्टेट थे जिन्होंने ये जो कदम है, ये जो उपाय हैं पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, उन्होंने अप्लाई किया था, इम्प्लीमेंट किया था, लेकिन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशंस ने इस तरह के अप्रोच की निंदा की थी। डेट इज़ हरियाणा, कौन कौन स्टेट्स अप्लाई किया था, हरियाणा हो गया, अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश, उस समय आंध्र प्रदेश डिवाइड नहीं हुआ था, तेलंगाना जो उस समय नहीं हुआ था, दोनों एक में था, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान एंड छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा, इन सारे स्टेट्स ने इस पॉलिसी को लाया था और इस पॉलिसी को जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है इसकी निंदा की थी, जो इंसेंटिव्स और डिसइंसेंटिवाइज वाला जो पॉलिसी है उसको लेकर के। आगे मूव करते हैं। कह कि द सुप्रीम कोर्ट इन 2003 upheld a हरियाणा गवर्नमेंट लॉ barring a person with more than 2 children from contesting local body poll। कह रहा कि सुप्रीम कोर्ट इन 2003 यानी 2003 में अपहेल्ड मतलब क्या होता है, बरकरार रखा था सुप्रीम कोर्ट ने क्या, हरियाणा गवर्नमेंट लॉ, हरियाणा की गवर्नमेंट ने कुछ पॉपुलेशन कंट्रोल करने से रिलेटेड कुछ पॉलिसी लाई थी तो उसको बरकरार रखा था। बैरिंग मतलब क्या होता है, के सिवाय, के अलावा, के सिवाय, पर्सन विथ मोर देन 2 चिल्ड्रन फ्रॉम कंटेस्टिंग लोकल बॉडी पोल, मतलब वहाँ की सरकार ने ये बोला था कि जिस आदमी के पास 2 से ज़्यादा बच्चे हैं वहाँ की लोकल बॉडी का जो चुनाव होता है वो नहीं कर सकता है, नहीं लड़ सकता है। तो इसके सिवा बाकी जो भी अदर जो प्रावधान था उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, बरकरार रखा था, बस इसको छोड़ के। बट द लीगल ग्राउंडिंग ऑफ मूव्स impinging upon the informed choice of individual remain questionable। बट लीगल ग्राउंडिंग कहने का मतलब कानूनी एक आधार बोल सकते हैं, कानूनी पृष्ठभूमि बोल सकते हैं ऑफ मूव्स, ये जो कदम उठाए गए हैं इसका कानूनी आधार क्या है, इम्पिंजिंग अपॉन कहने का मतलब प्रभावित करना और बुरी तरीके से प्रभावित करना। इम्पिंजिंग अपॉन द इन्फॉर्म्ड चॉइस ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब जो एक पर्सनल चॉइस है, इंडिविजुअल चॉइस है, ठीक है, उसको लेकर के काफ़ी सवाल बने हुए हैं, क्वेश्चनेबल हैं, इसलिए इस पर हमेशा क्या हो रहा है, लोगों को मतलब क्या हो रहा है, लोगों को प्रभावित हो रहा है। ये जो ऐसा जो स्कीम आ रहा है तो पर्सनल चॉइस को लेकर के काफ़ी लोग प्रभावित हो रहे हैं और ये जो सवाल है हमेशा से बना हुआ है जो कि कानूनी स्तर पे है। इम्पीरिकल स्टडी, इम्पीरिकल कहने का मतलब जो प्रूवन, जो साबित हो चुका है, जिसमें काफ़ी अनुभव से भरा हुआ एक स्टडी ऑफ
कोअर्सिव मेजर्स, जो कि जोर ज़बरदस्ती करके जो तरीका अपनाया जा रहा है, इस पे जो बहुत ही एक प्रूवन स्टडी हुआ है, ये क्या दिखाता है, हैव शोन क्या दिखाया है, देयर डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या होता है, भेदभाव, अगेंस्ट मार्जिनलाइज्ड पीपल। मार्जिनलाइज्ड पीपल क्या होते हैं, जो एकदम हाशिए पे हैं, जिनका एक जीवन जीने का तरीका काफ़ी लो है, ठीक है ना। तो उन लोगों के साथ क्या होगा, इन पार्टिकुलर खास करके उन लोगों के साथ, एंड विथ नो डिसर्नेबल इफेक्ट ऑन पॉपुलेशन कंट्रोल। यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे कर रहे हैं कि इम्पिरिकल स्टडी, ये जो एक बहुत ही अनुभव से भरा जो स्टडी हुआ है, जिसमें जो जोर जबरदस्ती करके जो मेजर अपनाया जा रहा है, ठीक है, ये क्या दिखाता है कि वैसे लोगों के साथ भेदभाव हुआ है, उन लोगों के साथ अक्सर भेदभाव जो कि क्या बहुत ही मार्जिनलाइज पीपल है, जो बहुत गरीब तबके से आते हैं, बहुत ही एक बाउंड्री लाइन से काफ़ी नीचे है, तो उन लोगों के साथ क्या डिस्क्रिमिनेशन होता है, विथ नो डिसर्नेबल इफेक्ट। डिसर्नेबल जो प्रत्यक्ष, जो आपको दिख सके, जो क्लियरली देखा जा सके, उसको डिसर्नेबल इफेक्ट बोलते हैं ऑन पॉपुलेशन। यानी पॉपुलेशन पे कोई एक ऐसा इफेक्ट भी नहीं दिख रहा है इन सारी तरीका को अपना करके, जो ये सारी तरीके अपनाए जा रहे हैं, तो इसका कोई एक प्रत्यक्ष प्रमाण, एक प्रत्यक्ष प्रभाव भी नहीं दिख रहा है कि पॉपुलेशन कंट्रोल हो रहा है। इतना सारा लॉ आ गया, इतना सारा कानून आ गया चाइल्ड पॉलिसी को लेकर के, लेकिन पॉपुलेशंस मतलब जैसे था वैसे ही है, कुछ अच्छा खासा कंट्रोल देखने को नहीं मिल रहा है। While more substantive poverty reduction scheme and economic reforms have raised labor productivity and employment opportunity, करें कि while जबकि more substantive मतलब क्या, अच्छा खासा मात्रा में, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, poverty reduction, poverty को कम करना वाला जो स्कीम आया था, एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म, जो आर्थिक सुधार को लेकर के जो स्कीम था, हैव रेज्ड मतलब बढ़ाया है, लेबर प्रोडक्टिविटी, जो भी लेबर प्रोडक्टिविटी है, उत्पादन क्षमता, उसको बढ़ाया है, या तो ये जो सब्सटेंसिव पॉवर्टी मतलब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पॉवर्टी को कम करने का जो स्कीम था, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो आर्थिक सुधार वाले स्कीम थे, ये क्या किए, बढ़ाया है लेबर प्रोडक्टिविटी को, एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, और ख़ास करके रोजगार के अवसर भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। अलाउड फैमिली टू एम्पावरमेंट, फैमिली, इसके इस स्कीम के तहत फैमिली ने क्या किया, मतलब इसके वजह से जो फैमिली की जो औरतें हैं उनको काफ़ी सशक्तिकरण मिला, उनको काफ़ी पावर मिला एक तरह से बोल सकते हैं, एंड रिड्यूस फर्टिलिटी रेट, और जो फर्टिलिटी रेट है, जो प्रजनन दर है, उसमें भी कमी आई है, एज ए रेशनल चॉइस। रेशनल मतलब क्या, लॉजिकल चॉइस। अगर आप कुछ अच्छे स्कीम लाओगे, पॉवर्टी को कम करने का जो स्कीम आओगे, आर्थिक सुधार वाले कुछ स्कीम आएंगे, लोगों के पास ऑटोमेटिकली एक होता है ना लॉजिकल थॉट डेवलप हो जाएगा कि हमको इतने ही बच्चे करने हैं, तो एक लॉजिकल थॉट हो जाता है। लॉजिकल चॉइस के तहत ही लोगों ने क्या कर दिया, वुमेन का एम्पावरमेंट होने लगा, फर्टिलिटी रेट खुद से कम हो गई, क्योंकि क्या लोगों का थिंकिंग डेवलप होगा। आप इकोनॉमिक रिफॉर्म करोगे, पॉवर्टी को कम करने का स्कीम्स आएगा, तो ऑटोमेटिकली देखा गया कि लेबर प्रोडक्टिविटी रेट बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी बढ़ी, महिला लोग और ज़्यादा एम्पावर्ड हो गई, ठीक है, फर्टिलिटी रेट घट गई। भाई रेशनल चॉइस है मतलब खुद ब खुद एक बोल सकते हैं, एक लॉजिकल तरीका से आदमी का इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बढ़ेगा तो खुद अपने अकॉर्डिंग वो सोच लेगा कि हमको इतने बच्चे चाहिए। बोले India's TFR, total fertility rate, have been reducing substantially across most states. इंडिया का जो TFR है मतलब क्या हो रहा है, हैव बीन रिड्यूसिंग, घटते रहा है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अक्रॉस मोस्ट स्टेट्स। बहुत सारे राज्यों की बात करें तो बहुत अच्छा खासा मात्रा में जो फर्टिलिटी रेट घटा है। इवन इन यूपी एंड बिहार, हालांकि देखा जाए तो यूपी और बिहार में विद द हाईएस्ट TFR, जहाँ की सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी रेट यूपी और बिहार में था, वहाँ पे भी देखा गया है कि उसमें गिरावट आई है। टू हैसन मतलब क्या, तेज़ी करना, द ड्रॉप टू रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी। अब फर्टिलिटी के लेवल को कम करने में जो तेज़ी अपनाया जा रहा है सरकार के द्वारा, तो स्टेट शुड टैकल, स्टेट को क्या करना चाहिए, टैकल करना चाहिए, उसको हैंडल करना चाहिए द सोशियो इकोनॉमिक इशू। अब यहाँ पे लास्ट में ऑथर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है, अपना एक ओपिनियन दे रहा है कि स्टेट्स को क्या करना चाहिए, ये जो जल्दी से ड्रॉप करने का जो एक प्लानिंग है, फर्टिलिटी के रेट को काफ़ी कम कर देने का प्लानिंग है, तो स्टेट्स को क्या करना चाहिए, स्टेट्स शुड टैकल, उसको हैंडल करना चाहिए। तो सोशियो इकोनॉमिक इशू, जो भी सामाजिक और आर्थिक लेवल पे जो मुद्दे हैं कन्फ्रंटिंग, जो सामना कर रहे हैं इंडियाज़ लार्जली यूथफुल डेमोग्राफी, जो इंडिया की एक बहुत बड़ी आबादी जो यूथ है, जो यंग है,
डेमोग्राफी मतलब सांख्यिकी के तौर पे जो पॉपुलेशन के तौर पे उसी को बोला जाता है डेमोग्राफी। तो एक जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो इंडिया का बहुत बड़ा हिस्सा जो कि यूथ है वो क्या हो रहा है, सोशियो इकोनॉमी यानी सामाजिक और आर्थिक जो मुद्दा है उसको सामना कर रहा है। ठीक है, तो उसको क्या करना चाहिए, सरकार को इस बात को पहले टैकल करना चाहिए, हैंडल करना चाहिए, रादर देन के बजाय सीकिंग न्यू मैल्थ्यूजम। एक साइंटिस्ट थे जो कि एक मेडिकल टर्म के हैं, तो इनका एक न्यू माल्थुजियम अप्रोच था ऑन पॉपुलेशन कंट्रोल। पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के उद्देश्य से ये माल्थुजियम अप्रोच क्या था, वहीं कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करना, गर्भ निरोधक सारी जो मेल भी यूज करें फीमेल भी यूज करें, इस पर ये बढ़ावा देते थे। तो इन सारी बातों के अलावा सरकार को क्या करना चाहिए, हमारे इंडिया का बहुत बड़ा यूथ वो क्या बहुत बड़ा अच्छा खासा मात्रा में जो यूथ जो पॉपुलेशन है वो सामाजिक और आर्थिक मुद्दों से जूझ रहा है, उससे सामना कर रहा है, उसको सरकार को पॉलिटिकल करना चाहिए, ना कि मतलब इसके बजाय कि वो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए माल्थुजियाज्म के अप्रोच का यूज करे, जो कि जोर देते थे क्या कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करो। तो इन सारी चीज़ों के बजाय सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जो सरकार का युवा है जो कि आर्थिक और सामाजिक स्थिति से जूझ रहा है, उसका सामना करना पड़ रहा है, उसको पहले टैकल करना चाहिए। जब इन सारी बातों पर टैकल हो जाए ऑटोमेटिकली एक रैशनल लॉजिकल थॉट्स डेवलप होगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, लोग खुद ब खुद अपने जो एक बच्चे हैं उनको कम करना शुरू कर देंगे लॉजिकली तरीके से। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।